हेलो स्टूडेंट। राम राम सभी को। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द ऑलओवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों को इन क्वेश्चनों का उत्तर पता है, उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं, डूबते हुए सूर्य का देश कौन सा है, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, वनों का देश किसे कहते हैं, विश्व में चीनी का भंडार किस कौन से देश को कहा जाता है, यूरोप का रोगी किस देश को कहते हैं और अग्निद्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है। जिन विद्यार्थियों को इनका उत्तर यानी कि पता है, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। सीधी बात बोल देता हूँ मैं ना। तो जिन विद्यार्थियों को इन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं पता, तो वो उन वीडियो मतलब उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो रामबाण है जो कि होने वाली है। तो ज्यादा लंबी वीडियो को ना करते हुए वीडियो का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो कौन सा देश ऐसा ऐसा है जिसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं? तो जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से भी किसे जानते हैं? जापान को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस डूबते हुए सूर्य का देश के नाम उपनाम से जानते हैं? किसे यानी कि किसी देश को डूबते हुए सूर्य का देश के नाम से जानते हैं? तो ब्रिटेन को जानते हैं हम डूबते हुए सूर्य के नाम से। ठीक है। अगला। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश है? क्या कौन सा देश ऐसा है जो अर्धरात्रि के सूर्य का देश है? तो कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है। अगला देखते हैं हम। किसी देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो कौन सा देश ऐसा है जिसे पूर्व का क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। तो श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्व का मोती कहते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? कौन सा देश ऐसा है जिसे चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग है जो कि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं? तो कौन सा देश ऐसा है जिसे सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं? तो थाईलैंड को किसे थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन। विश्व की जो हेलीपोर्ट की जो राजधानी है, उसके नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कौन सा देश ऐसा है जिसे वनों का देश कहते हैं? तो कौन सा देश है? कांगो कांगो प्रजातंत्रीय गणतंत्र। कौन सा? कांगो प्रजातंत्रीय गणतंत्र जो देश है उसे कहते हैं वनों का देश। अगला। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो यूरोप का कौन सा देश ऐसा है जिसे स्मॉल यूरोप यानी कि लघु यूरोप भी कहते हैं? तो कौन सा है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का चीनी का भंडार या फिर चीनी का पहला नहीं, चीनी का इसे वो कहते हैं कटोरा। ठीक है। चीनी का कटोरा नहीं, सॉरी, चीनी का प्याला। प्याला चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो कौन सा है? क्यूबा। अगला देखते हैं हम। किसी देश को यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो कौन से देश को यूरोप का रोगी और यूरोप का मरीज कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तुर्की को। अगला क्वेश्चन। किसी देश को क्या एंटिलिटीज यानी कि एंटिलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? तो कौन से देश को एंटिलीज का मोती के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? क्यूबा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी देश को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो कौन सा देश ऐसा है जिसे पश्चिम एशिया का क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं। किसे? लेबनान के लेबनान के जो लेबनान को क्या कहते हैं? पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्निद्वीप के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो आइसलैंड को। ठीक है। आइसलैंड को। नाम तो आइस है यानी कि बर्फ है, लेकिन किस नाम से जानते हैं? अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन यानी कि नॉर्थ साउथ का जो वो है ब्रिटेन है, वो किसी देश को कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड है जो कि हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। 10 लाख हाथियों की भूमि किस देश को कहते हैं? तो 10 लाख हाथियों की जो भूमि है वो किस देश को कहते हैं? लाओस को। किसे? लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन। पवन चक्कियों को या फिर पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? तो पवन चक्कियों का जो देश है वो किसे कहते हैं? हॉलैंड को कहते हैं। ठीक है। पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? हॉलैंड को कहते हैं। और पवित्र भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? फिलिस्तीन को जाना जाता है। तो कैसे रही क्लास? कमेंट करके बताना।
जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में जो कि आपके लिए हरदम नॉलेजेबल रहती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।